हेलो फ्रेंड्स, साइंस जोन में आपका स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम से 9th 10th 11th 12th 4 क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है और बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो आज मैं 12th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले इसका 5 पार्ट हो चुका है, 6 पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले रिवर्स जालक तो चलिएगा ये क्लास शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मिलर निर्देशांक। जैसे हेडिंग में लिखा हुआ हो मिलर इंडेक्स, मिलर निर्देशांक पढ़ना है। ब्रेवेज जालक इससे पहले हो चुका था। मिलर निर्देशांक, मिलर इंडिकेस। तो देखिए इसके पहले हम बताए थे, इसके पहले ब्रेवेज जालक के बारे में बताए थे। तो ब्रेवेज जालक में होता क्या है, जालक बिंदु जो होते हैं उसको रखा जाता है। ब्रेबस ने एक नियम दिया था जिसको ब्रेबस जालक कहा था। मिलर निर्देशांक जो होता है ना, इन निर्देशांक में वही जो तल होते हैं, क्रिस्टल का जो तल होता है, क्रिस्टल के तल को ही क्या किया जाता है, एक उसके तल जो होते हैं उसको सरल रेखा, सरल संख्या रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। तल क्रिस्टल जो होता है उसको दर्शाया जाता है किसके द्वारा, सरल संख्या रेखा के द्वारा। तो वही आपका कहलाता है मिलर निर्देशांक। वो तल के तल उसमें कितना फेस कितना है उसी के अनुसार से उसको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। वही आपका मिलर निर्देशांक कहता है। दर्शाना या निर्देशांक का मतलब निर्देशित करना, जो निर्देशित हो रहा है वही आपका मिलर निर्देशांक कहलाता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कैसे, तो क्रिस्टल के प्रत्येक तल को सरल संख्या रेखा द्वारा, सरल संख्या रेखा द्वारा प्रदर्शित, निर्देशित या निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया जाता है। किया जाता है। यह संख्या मिलर निर्देशांक कहलाती है। सिंपल है। क्रिस्टल के जितने भी प्रत्येक तल को सरल संख्या रेखा द्वारा प्रदर्शित या निर्देशित या निर्धारित किया जाता है, उसी को दिखाते हैं। वो किसके द्वारा, तो सरल संख्या रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। उसी का निर्धारण जो है वो क्या कहलाता है, आपका मिलर निर्देशांक कहलाता है। अब इसको ना 3 तरीके से दर्शाया जा सकता है। मिलर निर्देशांक को 3 तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, मिलर निर्देशांक यानी जालक को मुख्य रूप से दर्शाया जा सकता है। मुख्य रूप से दर्शाया जा सकता है। पहला, इसके पहले जान लेते हैं क्रिस्टल होता कैसा है, थोड़ा सी आसानी रहेगी। तो क्रिस्टल मुख्य रूप से जो होता है वो क्या होता है, घन के आकार का ही होता है। इसमें ए बी और सी, ये आपका जो होता है ABC, ये तल होता है ABC, और ये अक्ष पे क्या होता है, घिरा रहता है। 3 गो तल से घिरा रहता है। और इसके सामने जो होता है ये दिग्विन्यास होता है, इसको दिग्विन्यास कहते हैं। इसके सामने जो होता है दिग्विन्यास होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसमें पॉइंट क्या होता है। तो इसमें प्रत्येक तल, पहला पॉइंट, प्रत्येक तल के दिग्विन्यास प्रत्येक तल के दिग्विन्यास के अक्षों ABC का व्युत्क्रम ज्ञात किया
जाता है या निर्देशित किया जाता है। या निर्देशित किया जाता है, इसे विष निर्देशांक कहा जाता है। और इसका दूसरा पॉइंट होता है विष निर्देशांक का व्युत्क्रम ज्ञात किया जाता है। दो पॉइंट अभी मैं लिखा हूँ, इसका तीसरा पॉइंट अभी लिखता हूँ। पहला पॉइंट इसमें लिखा हूँ कि प्रत्येक तल के दिग विन्यास की अक्षों EBC का व्युत्क्रम या अवरोध ज्ञात किया जाता है या निर्देशित किया जाता है, इसे विष निर्देशांक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका क्रिस्टल है, यहाँ पे क्रिस्टल बनाया है, तो क्रिस्टल है तो इसमें क्या हो गया ABC, तो इसके सामने वाला जो होता है वो दिग विन्यास होता है, इसको दिग विन्यास कहते हैं। दिग विन्यास का मतलब 2, तो उसके सामने वाला जो होता है ना वो दिग विन्यास कहलाता है। तो दिग विन्यास इधर है, तो उसी को क्या किया, तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात किया है, उसका अवरोध ज्ञात किया जाता है, वो ज्ञात कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है आपका कि विष निर्देशांक का व्युत्क्रम ज्ञात किया जाता है। दूसरा क्या, विष निर्देशांक का व्युत्क्रम ज्ञात किया जाता है, इसका संख्या जो होता है उसको उसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसका मैं लिख रहा हूँ, तीसरा पॉइंट इसका होता है तीसरा पॉइंट, यदि विष निर्देशांक भिन्न हो तो उसके गुणकों के न्यूनतम अंक से गुणा किया जाता है, न्यूनतम अंक से गुणा किया जाता है, जिसे मिलर निर्देशांक कहा जाता है, जिसे मिलर निर्देशांक कहा जाता है। इसका तीसरा पॉइंट है, मिलर निर्देशांक यदि विष निर्देशांक, यहाँ एक डायग्राम में खींचा हुआ हूँ, तल है, एक दिग्विन्यास तल है, यहाँ पे डायग्राम खींचा हुआ है, OX, OY, OZ, ABC और ABC। ये क्या है, ABC जो है ना, ये BC ये छोटी लंबाई है, और ABC पे ये OX जो है, OY है, और OZ जो है ये क्या कर रहा है, काट रहा है, बिल्कुल घनाभ की तरह का है, इसी तरह से क्रिस्टल का है। तो आइए बताते हैं कैसे। यहाँ पे मानते हैं, माना कि रवा तल ABC OX OY तथा OZ अक्ष पर स्थित है, जो ABC बिंदु पर कटती है, तथा ABC इसकी क्रमशः छोटी
छोटी लंबाई का माप है। देखिए यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है, मान लिए है क्या कि ABC एक तल है, रवा का तल है ABC, जिसपे OX इसका अक्ष है, OX OY तथा OZ क्या है स्थित है, जो ABC बिंदु पकड़ते हैं। ये OX OY और OZ जो है किस पे कट रही है, ABC बिंदु पे कट रही है। इसका कटान बिंदु जो है यहाँ पे मिल रहा है। ये क्लियर हुआ। और इसमें लिखे हैं ABC, तो इसको मान लेते हैं कि माने कि तथा ABC इसकी क्रमशः छोटी लंबाई का माप है, छोटी लंबाई का माप है। तो इसका अवरोध क्या होगा, तो इसका अवरोध, इसकी अवरोधों की लंबाई, तो इसकी अवरोधों की लंबाई क्रमशः, अब देखिए इसकी लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे माने हैं OA का लंबाई कितना है, A है, तो सबसे बड़ा है तो सबको लेंगे, OA बटे छोटा है। इसी तरह से यहाँ पे इसकी लंबाई OB की लंबाई कितनी हुई, OY अक्ष पे है तो OB B पे कटान मिल रहा है, तो इसकी लंबाई कितनी है, B है, माने हुए हैं इसमें, तो OB बटे छोटा b। और यहाँ पे क्या है उसी तरह से फिर देख लेंगे OC पे क्या माने हैं, तो OC बटे C। ये तो इसका अवरोध की लंबाई हो गया। अब इसके व्युत्क्रम निकालते हैं, दूसरा पॉइंट था, 2 पॉइंट बताए थे, उसका व्युत्क्रम निकाला जाता है अवरोध। तो दूसरा पॉइंट है व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम की लंबाई क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम की लंबाई हो जाएगा आपका क्या, व्युत्क्रम करना है इसका उल्टा कर देंगे, A बटे OA, B बटे OB और C बटे OC। ये आपका क्या हो गया, लंबाई हो गया। ये आपका क्या हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं अब क्या, ये मान लीजिए क्लियर हो गया, व्युत्क्रम निकल गया, अवरोध की लंबाई निकल गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे माना कि OA बटे A बराबर H, OB बटे B बराबर K और OC बटे C बराबर L। OA बटे मान लिए हैं, OA बटे H, OB बटे B बराबर K और OC बटे C बराबर L। जैसे यहाँ पे OA बराबर क्या है, A है, A भी मान सकते हैं, A B C भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो यही क्या होता है, एक तल होता है, तो 1 मिनट, ये डायग्राम क्लियर हो गया। क्या है, L है, जहाँ H K और L, H K और L छोटा पूर्णांक है। इन छोटे पूर्णांक को रवातल या मिलर निर्देशांक कहा जाता है। इसी को मान लिए क्या है, मान लिए कि ये बराबर क्या हो गया आपका H हो गया। मान लेना यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। OB बटे B हो गया बराबर क्या मान लिया, OC बटे C हो गया बराबर क्या मान लिए, L मान लिए। तो जहाँ पे H के L क्या है, ये छोटा पूर्णांक है, इसका छोटी लंबाई है ना जी, माने थे शुरुआत में छोटी लंबाई है, तो छोटा पूर्णांक हो गया। इन छोटे पूर्णांक को हम लोग रवातल या मिलर निर्देशांक कहते हैं। इसको छोटा तल को क्या कहता है, रवातल या मिलर निर्देशांक कहा जाता है, रवातल या मिलर निर्देशांक कहा जाता है। अब एग्जाम्पल में जैसे आपका है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया आपका, किसी रवातल का दे दिया आपको 0 1 और 1,
0 1 1 दे दिया। अब इसका क्या है कि इसका निर्धारित मान बताइए। तो इसका मान बताने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो है वेज का मान हो जाएगा 0 और के का मान हो जाएगा 1, एल का मान हो जाएगा 1। यही हो गया। अभी आपका अवरोध की लंबाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, और व्युत्क्रम की लंबाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वो आपका विश्व निर्देशांक का जो मान होता है, तल जो होता है वो हो जाएगा। 3 चीज़ ही हमको निकालना है, 3 चीज़ हो जाएगा ये। फॉर्मूला आता है यहाँ पे, अब ये चीज देख रहा है तो यहाँ पे 2 तल के बीच की अगर दूरी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आता है। जैसे कह दे कि एच के एल है, इसके 2 तलों के बीच की दूरी निकाले, 2 अवतल समानांतर अवतल है, एक ये हो गया और एक ये हो गया और ये हो गया, इसके समानांतर अवतल है, इसके बीच की दूरी निकालिए। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है डी एच के एल, और इसमें पूछ दे कि ए का बताइए, तो ई का निकालना हो जाता है ई बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या है, ए घन की भुजा है, ये तो जानते ही माने किनारा, किनारा माने घन की भुजा, ए घन की भुजा। इस तरह से एच क्या होगा, एच भी तो कुछ होगा, तो एच के एल क्या है, हमको तो पता ही है कि इसको एच के एल छोटा इकाई जो है इसको कहते हैं, एच के एल को, एच के एल जो है क्या है, मिलर निर्देशांक है। मिलर निर्देशांक है, एच के एल क्या है, मिलर निर्देशांक है। और ये आपका हो गया क्या, ए हो गया भुजा। तो इसका फॉर्मूला आपका हो गया ये डी एच के एल बराबर ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब होता क्या है, अगर अब एक एग्जांपल में देता हूँ, फॉर्मूला याद है, एग्जांपल में देता हूँ, उदाहरण लिख देता हूँ। अगर सवाल इस पे कैसे रहता है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल बता रहे थे, ऐसे मान लीजिए कि 1 0 0 है, कोई तल हो गया 1 0 0 है, 1 1 1 है, और एक है 1 1 2, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एच की जगह पे आपको क्या है, सबसे पहले इसको ले लेते हैं, अलग अलग है तीनों, इसको निकालना है तो इसको ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस लंबाई निकालना है, तो डी एच के एल बराबर 100 है, 100 लिख दिए। अब यहाँ पे एच का मान कितना है, 1 होगा, के का मान कितना होगा, 0 होगा, और एल का मान कितना होगा, 0 होगा। तीनों का मान हो गया, तीनों का मान निकल के फॉर्मूला को बैठाते हैं। एच के एल है तो एच के लिए आप 100 है तो 100 रखेंगे, टी 100, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बटे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फॉर्मूला लिख दिए। मान रखते हैं इसका टी डी 100, डी का मतलब डिस्टेंस, डी का मतलब डिस्टेंस, तो ई का ये तो रहेगा ही, ये तो पता ही नहीं है, नहीं पता है, इसका निकालेंगे, इसका मान यानी 1 का रूट में ही है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। डी 100 हो गया, यहाँ पे डी 100 तो लिखेंगे ही, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो होगा ही बटे रूट में करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा प्लस 0 होगा प्लस 0 होगा, यही होगा। इधर आते हैं, इसको निकालते हैं इधर, तो डी 100 बराबर कितना हो जाएगा, ए बटे और रूट 1 का 1, सब 1 हो जाएगा, रूट 1 का 1 कितना होता है, 1/a/1 हो जाएगा। ये इस तरह से भी इसका निकाल लीजिए, डी 1 1 1 इसका है, तो इसमें एच का मान कितना हो जाएगा 1, के का मान कितना हो जाएगा 1, और एल का मान कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। फॉर्मूला पे डायरेक्ट अब बिठाते हैं, डी 11 1 11 इक्वल टू
फॉर्मूला तो E/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। D1 इक्वल टू कितना होगा, तो E तो रहेगा ही, ये रूट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस फिर 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो D1 बराबर E/√3, 1 2 3, इसका तो रूट निकलता नहीं है, ये हो गया। फिर उसी तरह से तीसरे का निकाल दीजिए, D1 2 का डायरेक्ट फॉर्मूला पे मैं बैठा रहा हूँ, E/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, E√1 प्लस और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अब ये आपका हो जाएगा E/1√6, ये निकल गया। ये होता है आपका फॉर्मूला, ये होता है एग्जाम्पल, मिलर संख्या यही होता है, संख्या इतना होता है। अब इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट इकाई सेलों की, परमाणुओं के सेलों की संख्या ज्ञात करना, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।